नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा मुझे आप लोगों के कमेंट से पता चलता है और आप लोगों के मेरे पास जो फीडबैक आता है उससे पता चलता है कि आप मेंटल एबिलिटी में बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और 50 के 50 क्वेश्चन आप करने के लिए बड़े आतुर हैं। 50 के 50 राइट क्वेश्चन करवाने के लिए मैं भी बड़ा आतुर हूँ। तो इसी क्रम में अपना पार्ट 2 स्थान क्रम लेके आया था मैं, उसका एक अंतिम सवाल दिया था मैंने 7वें नंबर का। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था। एक ही सवाल में से 3 प्रश्न निकल के आए थे। उन 3 प्रश्नों के आंसर आप सभी ने कमेंट किया, लेकिन आपके कमेंट का जवाब देने से पहले मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, बहुत बड़ा है, आपने लिखा हुआ होगा। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उस पेज को निकालिए जहाँ पे आपने उस क्वेश्चन को लिखा है और फिर पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन कमेंट की बात करते हैं कि किसने क्या कमेंट किया। तो प्रश्न था 8 मित्र हैं, 8 मित्र हैं P, Q, R, S, T, U, V और W। ये कितने हो गए? 8 मित्र हो गए। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ये वृत्ताकार मेज है सब, ठीक है। 8 कोने बनाने हैं अपने को इसमें सबसे पहले, ताकि अपन अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकें। 1, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए और ये 8 हो गए। कि कहीं भी बना लो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अपने को कोई पेंटिंग नहीं करनी, सर आप ना ऐसे बीच में सही नहीं बनाया। अरे भाई, यहाँ पर अपने को पेंटिंग नहीं करनी है, यहाँ पर अपने को कोने बनाने हैं। अपने को पता है 8 जगह व्यवस्थित करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस सीधी सी बात है। अब उसके बाद था कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, सबका मुंह अंदर, इसका यहाँ बैठा है, इसका अंदर, यहाँ बैठा इसका अंदर, यहाँ बैठा इसका अंदर, सबका अंदर मुंह है, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही आते हैं, अंदर मुंह वाले ही। V तथा S के बीच Q बैठा है, कहीं भी बैठा हुआ आप V कहीं भी लिखो, मैं यहीं से चालू कर देता हूं। V तथा S के बीच, V तथा S के बीच Q बैठा है। V और S के बीच कौन बैठा है? Q बैठा है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। W तथा Q, W Q के बाएं तीसरा, W जो है Q के बाएं तीसरा, Q के बाएं तीसरा, 1, 2, 3, कौन? W, ठीक है। तथा P के दाएं दूसरा है। ये जो W है P के दाएं दूसरा, 1, 2, तो P लिखेंगे अपन यहाँ। P के दाएं दूसरा हो गया ना, P के दाएं इधर और Q के बाएं इधर। समझ में आ गई बात? P तथा V के बीच में R बैठा है, तो P तथा V के बीच में कौन बैठा है? P तथा V के बीच में R बैठा है। P तथा V के बीच में कौन बैठा है? R। अब P और V के बीच में तो इतने हो गए, इधर भी इतने हो गए, तो P और V बिल्कुल आपके एक ही होना चाहिए उनके बीच में। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले V और S लिखा ना, इनकी अपने को जगह चेंज करनी। V को यहाँ लिखो, S को यहाँ लिखो। अपने को पहला जो था V तथा S के बीच में Q बैठा है, अपने बैठ गया। आप इनको इधर उधर, V को यहाँ लिखो, S को यहाँ लिखो। लेकिन अब आगे अपने सिचुएशन आ रही है कि P तथा V के बीच में R बैठा है, तो अपने को यहाँ R बिठाना पड़ेगा ना, इसलिए अपने को V की जगह अपने को चेंज करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद है Q तथा T एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं। Q तथा T एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, मतलब Q के सामने T नहीं है, तो T कहाँ लिखेंगे? जहाँ बच रहा है अपनी जगह। अब इसमें कोई एक अक्षर बचा है, उसको अपन यहाँ लिख देंगे। अब देख लेते हैं कहाँ से चालू है। P से चालू ना, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया, T आ गया, U कहाँ है? तो अपनी U यहाँ लिख देंगे। अब अपने व्यवस्थित हो गया है और इसके अकॉर्डिंग ही अपने को सारे प्रश्न करने हैं। तो प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला प्रश्न कथन था S तथा P एक दूसरे के सामने बैठे हैं। S तथा P एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो पहला तो भाई सही है। दूसरा है V तथा Q एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं। V तथा Q एक दूसरे के सामने थोड़ी बैठे हैं, तो इसलिए ये भी सही है। तीसरा है R तथा T एक दूसरे के सामने बैठे हैं। R तथा T एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ये भी सही। तो ऑप्शन चौथा था सभी सही, इसका ऑप्शन होगा D, उपयुक्त सभी सत्य हैं। दूसरा प्रश्न था S के बाएं तीसरा कौन है? S के बाएं इधर चलेंगे कि उधर चलेंगे? बाएं तो उधर ही चलेंगे ना। 1, 2, 3 U, और U ऑप्शन में था इसमें A में।
तो बिल्कुल इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा प्रश्न था आर के दाएं कौन है? आर के दाएं इधर या इधर? इधर तो बायां है, तो इधर कौन होगा? पी। तो ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन था, तो आपका सी ऑप्शन पी था, बिल्कुल सही था। तो आपका जो क्रम रहेगा आंसर का वो रहेगा डी ए सी। बहुत बच्चों ने डी ए सी लिखा है, किंचित मात्र बहुत कम बच्चों ने गलत आंसर दिया है। तो जो गलत दिया है उस वीडियो को, इस प्रश्न को अवश्य देखें, उसको भी देखें और इसको भी देखें, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो, आपकी गलती आगे तक नहीं जाए, आप इन प्रश्नों को, गलत प्रश्नों को आगे तक नहीं ले जाएं और आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर पाएं, आप बहुत ईजी तरीके से इनको हल कर पाएं और आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों, आपकी रैंक आए, आप इन रैंकिंग टेस्ट में पास होकर के आप अपने जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपकी रैंक बने, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। इसलिए इन वीडियो को अच्छी तरह से देखो और इनको प्रश्नों को बहुत जल्दी से तरह से सोल्व करना सीखो। तो आज जो मैं लेके आया हूं आपका क्रम परीक्षण, आपका रैंकिंग टेस्ट यहाँ पूरा होता है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मुझे बताना क्या चीज़ रह गई, अगर कुछ रहती है। वैसे मेरी तरफ से मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ रहेगा नहीं, आपको बस प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ। आप प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी, तो आपके लिए केवल प्रैक्टिस है, बाकी सब कुछ समझाने की चीज़ मेरे पास है। अब आज जो अपन लेंगे वो एक ही बहुत ही शानदार, बहुत ही रोचक टॉपिक है, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। दिशा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, लेकिन बहुत सारों को ये कठिन लगता है। तो आज इस कठिन को अपन सरल करने वाले हैं, बहुत सरल कर देंगे, बहुत इजी कर देंगे। बस आप बिल्कुल बढ़िया मेरे साथ बने रहो, लास्ट तक वीडियो देखा करो, पूरा वीडियो देखा करो, डाउनलोड मत किया करो, यूट्यूब पे देखा करो, ताकि थोड़ा बहुत फायदा हमें भी हो जाए, हमें भी, हमारा भी पता पड़े कि हाँ हमारा भी चैनल चल रहा है। इसलिए आप उसको डाउनलोड नहीं करें और उसको बिल्कुल यूट्यूब पे देखा करें, एक बार नहीं 2 बार देखा करें। यूट्यूब से वीडियो कहीं जाएगा नहीं, हम कहीं डिलीट नहीं करने वाले, आप आराम से उसको खूब देखा करो, दिन में 2 बार देखो, बाद में देखो, 10 दिन बाद देखो, वो पड़ा रहेगा। तो आज अपन दिशा पढ़ते हैं। तो दिशा कितनी होती है? 10 होती है, लेकिन यहाँ पर अपने को कितनी पता है, कितने से काम है? 8 से काम है, ठीक है। तो 8 से काम है, 8 ही अपने को ध्यान रखनी है और यहीं से समझना है। और इस चीज को जो मैं बनाना सिखा रहा हूँ, इसको आपको वहां पर प्रश्न जहां होगा वहीं पर बना लेना है। बनाना 1 सेकंड लगेगा, आप बिल्कुल आराम से बना लेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाना आना चाहिए, जो एक्चुअल दिशाएं हैं, वास्तव में व्यवस्थित हैं, उनको अपने को समझना पड़ेगा। ये है आपकी उत्तर, नीचे है आपकी दक्षिण, और इधर रहती है आपकी पूर्व, और इधर रहती है आपकी पश्चिम, ठीक है। ये फिक्स है, ये यही होती है, ये चेंज नहीं होती है। प्रश्न में चेंज हो सकती है, लेकिन अपने जो वास्तविक चीज है वो यही है। अब इनमें 4 दिशाएं और होती है, जिसे मैं बीच की दिशा बोलूंगा, बहुत बार बोलूंगा बीच की दिशा। तो बीच की दिशाएं जो है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में आ गई तो उत्तर पूर्व हो गई, और दक्षिण और पूर्व के बीच में आ गई तो दक्षिण पूर्व हो गई, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ गई तो दक्षिण पश्चिम हो गई, और उत्तर और पश्चिम के बीच में आ गई तो उत्तर पश्चिम हो गई। तो इस प्रकार से ये 4 दिशाएं हो गई। अब बताओ इनको याद करने की जरूरत है क्या? इनको याद करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को जब 4 दिशाएं याद हैं, मेन मुख्य रूप से दिशाएं याद होगी, तो ये बीच वाली दिशाएं भी आराम से अपन निकाल सकते हैं। जहां भी प्रश्न हो फटाफट से ऐसे बना ला, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 बना लो, बस इतनी बनानी है। उसके बाद अगर बीच की आवश्यकता है तो अपन बना लेंगे ना 1 सेकंड में। इसलिए इतना सा बनाना है, जब भी प्रश्न करेंगे वो बनाना ही बनाना है, ये ध्यान रख लेना। और प्रत्येक प्रश्न का आरेख बनेगा और दायां बायां आपको याद रहना चाहिए। आप इसमें तो क्लियर हो जाना कि दायां कौन सा और बायां कौन सा, क्योंकि ये दिशा है और दिशा के अंदर अपने को दाएं बाएं का बहुत चक्कर पड़ेगा। दाएं की जगह बाएं घूम गए, बाएं की जगह दाएं घूम गए, तो आपका प्रश्न भी घूम करके 3 नंबर से घूम करके 0 पे चला जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए 0 से 3 पर लाने के लिए अपने को बिल्कुल दायां बायां बिल्कुल सही घुमाना है। बहुत अच्छा प्रश्न लेके आया हूं, बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, बस बने रहिए मेरे साथ, बहुत सकारात्मक सोच के साथ बने रहेंगे। हाँ, बीएसटीसी के बाद, पीटीटी के एग्जाम के बाद फिर आ जाना, आप बिल्कुल मैदान में आ जाना, पटवारी वाले, फिर मैदान में आ जाना कांस्टेबल वाले, सबकी तैयारी कराएंगे। बहुत बेझिझक होकर के बिल्कुल खुल के तैयारी करेंगे, बिल्कुल आज़ाद होकर तैयारी करेंगे। आप मस्ती से तैयारी करना, बस आप बताए जाना कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे तो हम 100% कोशिश करेंगे आपकी सबकी घर बैठ के तैयारी करा देंगे, बिल्कुल बढ़िया निःशुल्क रूप से, लेकिन
फिर भी आपकी कोई और इच्छा हो कि भाई सर ये भी पढ़ाओ, वो भी पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल आप जो भी इसको देख रहे हैं बीएसटीसी और पीटीईटी वालों के अलावा, अभी तो हमारी बिल्कुल संकल्प ले रखा है कि बीएसटीसी और पीटीईटी वालों को पूरा सिलेबस कराएंगे। कोशिश हमारी पूरी जारी है, हम बुरी इस समय भी रात को 11 बजे हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन पहला प्रश्न। राम ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ऐसे ही प्रश्न आएंगे सीधे लिखे हुए। वह कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ा। देखो आ गया ना, पहले ही बाएं दाएं, ये सबसे पहले आएंगे। फिर कुछ चलकर दाएं मुड़कर कुछ चला। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा में, उसका मुंह किस दिशा में है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं, प्रश्न समझ में नहीं आया लेकिन मैं बोल भी रहा हूं तो आप लिख लीजिएगा। उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन है दक्षिण, सी ऑप्शन है उत्तर और डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, उत्तर पूर्व को ऊ और पू लिखूंगा, दक्षिण को द और पू लिखूंगा, ध्यान रख लेना, इनको ध्यान रख लीजिएगा। अब इस प्रश्न को अपने को सोल्व करना है। सिंपल सी बात मैंने बताया, सबसे पहले आप इसको बना लो उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अब सबसे पहले राम ने सीधा दक्षिण की ओर, राम को एक जगह व्यवस्थित कर लो, यहां राम है, ये आर, ठीक, इस पे आ जाओ, सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। दक्षिण में कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे। चलने प्रारंभ करने के बाद कुछ दूर चला, यहां तक वो चला, कहीं भी चला लो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लंबा ले लो छोटा ले लो, जहां आपको जितनी जगह है उतने चला लो। कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ा। अब बताओ बाएं इधर मुड़ेंगे या इधर मुड़ेंगे, बिल्कुल बताओ। अब जब भी ऐसे लाइव आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किधर मुड़ना चाहते हैं। अभी तो मैं केवल आपसे बात कर रहा हूँ, आप वीडियो अपलोड करूंगा तो केवल मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ ऐसे। तो बाएं किधर मुड़ेंगे, बाएं अपन निश्चित रूप से, क्योंकि वो ऐसे आ रहा है, ऐसे दक्षिण में जा रहा है तो उसका बायां इधर होगा, बायां इधर होगा तो बाएं मुड़ा। बाएं मुड़कर फिर कुछ चलकर दाएं मुड़कर कुछ चला। देखो वह कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़कर फिर कुछ चलकर दाएं मुड़ा, फिर कुछ चलकर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर कुछ चला, तो दाएं मुड़कर कुछ चला, यहां इधर जाने के बाद दाएं मुड़कर कुछ चला। अब उसका मुंह किस दिशा में, आप देख लो ना किस दिशा में है, नीचे है ना मुंह, और नीचे कौन सी दिशा होती है, अरे कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है, इसलिए इसका मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। इसका सीधा आंसर आ गया बी ऑप्शन दक्षिण दिशा। आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो मेन चीज क्या है, बाएं दाएं और आपकी ये चारों दिशाएं, ये आपको याद और समझ में आ जाना चाहिए। तो आप इन प्रश्नों को, कितना ही बड़ा प्रश्न हो, कितना ही दाएं बाएं घुमा लो, आप कहीं नहीं घूमने वाले, आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। तो आज ऐसे कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूं मैं, आपको हर प्रकार के प्रश्न को समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बस आपका सकारात्मक सोच, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी रुचि, ये सब डिपेंड करेगी आपके समझने पर। तो दूसरा प्रश्न लेके आया हूं, वापस राम ही आएगा। यदि राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में स्थित है, ठीक है, और गोविंद का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है भाई, बहुत सिंपल प्रश्न है। उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम,
सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है। आहा, देखते ही आ गया होगा। आ गया क्या? नहीं आया तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वही आपका सबसे पहले ये आदत डालनी है, ये है आदत डालनी है इस प्रश्न को करने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व इधर और पश्चिम इधर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले आ जाइए, यदि राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में स्थित है, तो सबसे पहले किसका? कृष्णा का। कृष्णा का घर से राम का घर कहाँ है? दक्षिण में है, तो राम का घर यहां लिख दो। हो गया, कोई दिक्कत? और गोविंद का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, ये कृष्णा के घर से पूर्व में है गोविंद का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। राम का घर गोविंद के घर की किस दिशा में है? राम का घर गोविंद से किस दिशा में है? गोविंद की दिशा से किस दिशा में है? जब आपको लगे कि तीर का जो निशान है वो तिरछा है, तो तिरछे में आप आ जाया करो बीच की दिशाओं में। और वैसे ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में भी चारों की चारों दिशाएं कौन सी है? बीच की दिशाएं हैं। तो अब आ जाइए आप गोविंद, बीच में आ जाइए, बीच में खड़े हो जाइए। जहां से पूछा हो ना कि गोविंद से पूछा है, तो आपको खड़ा कहाँ होना है? बिल्कुल गोविंद को बीच में खड़ा कर दो। और बीच में खड़ा करके देखो कि ये जो एरो वाला जो निशान है वो किस तरफ जा रहा है? इस तरफ आ रहा है, तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। तो इसमें आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बताओ क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि कृष्णा से क्यों नहीं किया? कृष्णा के तो दक्षिण में, जो कि प्रश्न नहीं कर रहा है। आपको पूछा किससे है? गोविंद को, इसलिए उसको कहां खड़ा करेंगे? बीच में, बिल्कुल मिडिल में। उसके बाद अपने को पूछा किसका है? राम का, जो कहां है? बिल्कुल एरो का जो निशान जा रहा है वो बिल्कुल तिरछा जा रहा है और बिल्कुल दोनों दिशाओं के बीच में जा रहा है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपका दूसरा प्रश्न बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया है। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। तो यहीं पर अगर आपको वास्तव में आया है, देखो एक बात और है कि मेरे वीडियो को सबसे कम लाइक मिलते हैं। अब क्या पता क्यों मिलते हैं, क्या पता मैं आपको पसंद नहीं, क्या पता मेरी शक्ल आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है। पर अगर मेरा पढ़ने का तरीका, अगर मेरी बात आपको समझ में आती है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी समझ में आता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो लाइक में तो आपके पैसे लग नहीं रहे, तो लाइक तो कर ही दिया करो। शेयर तो आप पता है आपकी मर्जी होगी तो करोगे, मैं कितना ही कर दूं तो भी आपकी मर्जी होगी तभी तो करोगे। और सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी क्लासें लेके आने वाले हैं। और लाइक में तो आपको कुछ भी नहीं बिगड़ रहा भाई। अभी इस समय देख रहे हो, अगर आपने लाइक नहीं किया तो बिल्कुल उसको टच ही तो करना है, और लाइक हो गया। तो देखिए आज जो वीडियो डाले हैं उनमें सबसे ज्यादा लाइक देखें मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आज मैं देखता हूं कि मेरी इस बात को कितने सुनते हैं, कितने नहीं सुनते हैं। अगर मेरे तरीका आपको पसंद आ रहा है तो ही करना, अगर नहीं आ रहा तो मत ही करना, ठीक है। तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक शाम मोहन ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। एक शाम, देखो इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शाम, बस यहीं पर प्रश्न गलत हो जाता है अपना, इसलिए इन चीजों का ध्यान देंगे। एक शाम मोहन ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, कर देंगे साहब। तत्पश्चात थोड़ी दूर चलकर अब अपने दाएं घुमा। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाएं घुमा। फिर वह अपने दाएं घुमा। लो साहब एक बार और, फिर वह अपने दाएं घुमा। यहां 2 बार दाएं घुमा, घूम गया, घुमा देंगे। थोड़ी दूर चलकर फिर वह अपने दाएं घुमा। लो साहब, थोड़ी दूर चलकर फिर वह अपने दाएं घुमा। लो साहब, दाएं घुमा, ध्यान रखना, घूम मत जाना। प्रश्न तो घुमा रहा है अपने को, लेकिन अपने को घूमना नहीं है। उसका मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। घूम जाएंगे, जैसे घुमाएगा वैसे घूमेंगे, आंसर तो अपन ले ही आएंगे। दक्षिण, बी ऑप्शन है पूर्व, सी ऑप्शन है पश्चिम और डी ऑप्शन है उत्तर। चलो साहब, बहुत आसान प्रश्न, आराम से कर लेंगे। पहली बात वही, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चलो साहब,
एक शाम मोहन सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है। शाम के समय सूर्य किस दिशा में होगा? आप सूर्य को देखते ही पहले शाम को तो भूल गए और सूर्य की तरफ पूर्व में चलना चालू कर दोगे। प्रश्न बिल्कुल जीरो, बिल्कुल गलत प्रश्न। जबकि आपको शाम को ध्यान रखना है कि शाम के समय सूर्य किधर होता है? पश्चिम दिशा में होता है। तो मोहन, ये जो मोहन है सबसे शाम के समय चलना किधर चालू करेगा? पश्चिम की ओर चलना का चालू किया। तत्पश्चात थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाएं घुमा, थोड़ी दूर चला फिर अपने दाएं घूमेगा। दायां किधर होगा? अरे दायां ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो दायां किधर होगा? निश्चित रूप से उसका ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर गया, दाएं घुमा, फिर वह दाएं अपने दाएं घुमा, फिर एक बार और दाएं घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, फिर घुमा, थोड़ी दूर चलकर फिर वह अपने दाएं घुमा, ये अब दाएं घूमेगा तो उसका मुंह किस दिशा में है? ये ऐसे घूमेगा तो किस दिशा में हो गया इसका मुंह? है किस दिशा में हुआ बताओ? दाएं घुमा, ऐसे चला, फिर दाएं घुमा, फिर दाएं घुमा, फिर दाएं घुमा, तो इसका जो मुंह है वो कौन सी दिशा में हो गया? दक्षिण दिशा में इसका आंसर हो गया। आपको बिल्कुल इस प्रश्न से समझ में आ गया होगा कि कितनी भी बार घुमाओ अपना प्रश्न गलत नहीं हो सकता। चलते हैं अब अपना चौथा प्रश्न की तरफ। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, सरलता से समझ में आ रहा होगा। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। अभी तक तो किसी ने नहीं डाला कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सबके समझ में आ रहा है। तो चौथा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। मैं सरल बोलता हूं, आपको पता है मैं क्यों बोलता हूं सरल? क्योंकि अपनी थिंकिंग बन जाती है। सर ने सरल बोल दिया, इसका मतलब प्रश्न क्या है? सरल है। और बहुत कठिन से कठिन प्रश्न में सोल्व करवा देता हूं। इसलिए हमेशा बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजी गोइंग समझना है। बहुत सरल प्रश्न है, आराम से कर लेंगे। और कहाँ, इन प्रश्नों में बर्डन भी तो नहीं लेना, इन प्रश्नों में दिमाग भी तो नहीं लगाना है। दिमाग लगाने का मतलब है कि टेंशन नहीं लेनी, ये प्रश्न अपने को आएगा नहीं। अरे बिल्कुल आपके पेन की नोक के नीचे आंसर पड़ा है, बस आपको उसको निकालना है। समझ में आ गई बात? तो हरि पूर्व दिशा में 30 मीटर चला, 30 मीटर चला। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, 40 मीटर चला। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, 30 मीटर चला। अंत में पुनः दाएं मुड़कर 50 मीटर चला, 50 मीटर चला। तो अब वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूर है? ऑप्शन देख लीजिएगा, 40, B 30, C 20 और D 10। देखो ये सब मीटर में है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न मीटर में है तो ये मैं पूरा नहीं लिख रहा। 40 मीटर, 30 मीटर सब मीटर में ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वही उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हरि पूर्व दिशा में 30 मीटर चला, कहीं भी हो अपन चला लेंगे। तो ये जो हरि है पूर्व दिशा में 30 मीटर चला ना, पूर्व दिशा में। तो ये हरि जो है यहां से चलाएंगे 30 मीटर। ये एरो का निशान नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि अपने को बाएं दाएं घूमना है ना। 30 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब अपन नीचे चलाएंगे तो 40 मीटर चला लेंगे। अपने को अंदाजा नहीं लगाना है, मतलब अंदाजा ही लगाना है, उसको स्केल से नहीं नापना है, बिल्कुल अपने हिसाब से, आपके हिसाब से जितना चलाना चाहो, बस क्रमांक वही लिखना, संख्या वही लिखनी जो बताई गई है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर फिर 30 चला, दाएं मुड़ेगा फिर 30 आ गया, कोई दिक्कत। अंत में पुनः दाएं मुड़ा और फिर 50 मीटर चला, फिर ये दाएं मुड़कर 50 चलेगा। ठीक है, तो बताओ अब वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूर है? मूल बिंदु उसका ये ऐसे गया 30, ऐसे गया 40, ऐसे गया 30 और वापस आया 50। अब ध्यान दीजिएगा, जब 30 ये है और 30 ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों चीज बराबर आ गई। और 40 ये है, तो ये जो 50 है इसमें से 40 अपन, ये 40 तो यही रह गई, तो ऊपर कितनी बची?
10 मीटर बची। इसका करेक्ट आंसर होगा 10। इस प्रश्न को वापस घुमा के देखना, आराम से समझ में आएगा। जब कभी ऐसा आए तो दाएं बाएं का पूरा ध्यान रखना है। दाएं बाएं घूम करके अपन ऊपर आ गए, अपने को पता है कि जस्ट सामने वाली जो दिशा है, वो सामने वाली जो लंबाई है वो 40 मीटर है, तो उतनी ही इक्वल ये रहेगी 40। तो टोटल 50 है, उसमें से 40 घटा दिए तो ये कितनी बचेगी? ये केवल 10 मीटर ही बचेगी। इसलिए इसका आंसर होगा आपका 10 मीटर। प्रश्न तो बहुत इजी होता है, बस वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और वहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल उनके जबड़े में से 3 नंबर खींच के लाने और बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। अपने को बिल्कुल सही आंसर करना है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं आई होगी और नहीं कोई दिक्कत आने वाली है। तो आप इन प्रश्नों को वापस घुमा के देखना, वापस बार बार अभ्यास करना। ये दिशा परीक्षण वाला टॉपिक का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रश्न जो मैं आपके पहले टेस्ट में भी दे चुका हूं, वैसा ही प्रश्न लाया हूं। प्रमोद सिर के सहारे उल्टा खड़ा है। ठीक है, उल्टा खड़ा का मतलब ऐसे मुंह करके नहीं, बिल्कुल सिर नीचे है उसका, खड़ा है। यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? सिंपल सी बात है। प्रश्न ए ऑप्शन है पूर्व, बी है पश्चिम, सी है उत्तर और डी है दक्षिण। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। तो देखते हैं। प्रमोद, कहीं कुछ भी नाम देख दो और नाम नहीं लिखो, केवल बिंदु भी ले सकते हैं। प्रमोद सिर के सहारे, ये इसका सिर है, सिर के सहारे उल्टा खड़ा है। बढ़िया, उसके पैर बना दो, हाथ अभी बना देंगे। उल्टा खड़ा है। यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो, इधर उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में है। समझ में आई बात? दायां हाथ उसका पूर्व दिशा में है। कब है? या तो वो देखेगा दक्षिण में या देखेगा उत्तर में, दोनों तरफ ही देखेगा। अगर उसका एक हाथ किधर है? पूर्व दिशा में, और एक हाथ उसका पश्चिम दिशा में है, तो या तो उसका मुंह दक्षिण में होगा या उसका मुंह उत्तर में होगा। अब अपने को यही तो निकालना, या तो उत्तर में या दक्षिण में। अब आप देखो कि दायां हाथ वो दक्षिण दिशा में उसका मुंह है, तो उसका दायां हाथ पूर्व में होगा क्या? अब इसके सामने ध्यान दीजिएगा, अगर उसका जो मुंह है दक्षिण में हुआ तो उसका दायां हाथ पूर्व में होगा कि नहीं होगा? आप दक्षिण में थोड़ी कल्पना करके दीजिए कि अगर इधर देख रहा है, वो किधर देख रहा है? दक्षिण दिशा में देख रहा है, क्योंकि सामने की साइड तो क्या हो जाएगी? उत्तर दिशा हो जाएगी। तो इधर देख रहा है, पीछे की साइड देख रहा है, तो उसका दायां हाथ किधर हो जाएगा भाई? पूर्व दिशा में हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए कि इधर पीछे की साइड देख रहे हैं तो उसका दायां हाथ किधर हो गया? पूर्व दिशा में हो गया। इसलिए उसका जो मुंह है वो किस दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है। तो ये आपको कल्पना 2 मिनट सोच के देखना कि ये इसका जो मुंह है ये किस दिशा में होने के बाद उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में होगा। ये किधर भी घूम सकता है, ये प्रश्न किधर भी घुमा सकता है। वो उसका मुंह दायां हाथ पूर्व दिशा की जगह पश्चिम दे दे, उत्तर दे दे, तो अपने को ये मुंह का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना। तो आपको ये कल्पना करनी है, ये सोचना है, ये कोई सूत्र नहीं है। यहाँ पर कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं होगा, ध्यान रख लेना। यहाँ पर कोई भी जोड़ बाकी गुणा भाग में मत उलझ जाना, कोई भी सूत्र मत सोच लेना। आपको बस इसको उल्टा बिठाना है, उल्टा इसको खड़ा करना है। उल्टा खड़ा करने के बाद आप कल्पना करके देखना कि दायां तो इधर देख रहा है ना, वो इधर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। और उधर सामने अगर देखता पिछली तो उधर कौन सी दिशा होती? उत्तर। तो आपका इसका इधर देखेगा तभी तो इसका दायां हाथ पूर्व में होगा। समझ में आ गई बात? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दक्षिण। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बिना डायग्राम के, बिना डायरेक्शन जो परीक्षण है, डायरेक्शन टेस्ट है, दिशा परीक्षण है, बिना डायग्राम के कभी सोल्व नहीं होगा। आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पहले बनाने हैं, उसके बाद देखना है। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न लेके आया हूं। एक और प्रश्न आपके लिए सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। सोना व मोना सूर्यास्त के समय, ध्यान देना, फिर वही सूर्यास्त के समय एक दूसरे के सामने खड़ी है, एक दूसरे के सामने खड़ी है। ठीक है, खड़ी थी या खड़ी है।
यदि सोना की परछाई मोना के दाएं पड़ रही हो तो बताओ सोना का मुंह किस दिशा में है। ऑप्शन ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी दक्षिण। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। ठीक है, सोना और मोना का मुंह मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के सामने खड़ी है। ये इधर से और ये इधर से। सूर्यास्त किधर होगा? इधर होगा। सूर्य किधर है? पश्चिम में है। तो सूर्यास्त के समय आमने सामने। अभी मैं नाम नहीं लिख रहा। यदि सोना की परछाई मोना के दाएं पड़ रही हो, भाई इसकी परछाई तो पड़ेगी इधर और इसकी परछाई पड़ेगी इधर, तो इसका तो हो गया ये बायां और इसका हो गया ये दायां। तो ध्यान दीजिएगा, यदि सोना की परछाई मोना के दाएं, इसकी परछाई इसके बाएं और इसकी परछाई इसके दाएं, ठीक है। तो सोना की परछाई मोना के दाएं मतलब इसके दाएं पड़नी चाहिए इसकी परछाई इसके दाएं पड़ेगी, मतलब इसको रखना है मोना के दाएं, है ना। तो ये रखेंगे मोना और इसको लिखेंगे सोना। सोना की परछाई, इस दोनों की परछाई पड़ेगी तो इधर ही पड़ेगी ना, दोनों की परछाई इधर पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, सोना का मुंह इधर है, मोना का मुंह उधर है। सोना की परछाई इधर पड़ रही है, जो मोना की किधर पड़ रही है? दाएं। यही तो प्रश्न कह रहा है। सोना की परछाई मोना के दाएं पड़ रही है। क्लियर? और क्लियर होने के बाद बताओ सोना का मुंह है किस दिशा में? सोना का मुंह है किस दिशा में? ये तो आप बताओगे। अरे भाई नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको 6 प्रश्न बताए हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इस तरीके के ही प्रश्न आएंगे। अब आपका मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी आवश्यकता रहेगी, अगर इस टाइप के कुछ प्रश्न और करवाने हो तो मुझे बोलना कि हाँ सर और करवाओ, नहीं तो फिर आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और अगर आप बोलोगे कि नहीं सर हमें तो 2-5 प्रश्न और कराओ, तो मैं पार्ट 2 लेकर और आ जाऊंगा, या कुछ मुझे और अच्छे प्रश्न मिलेंगे तो मैं आपके लिए बिल्कुल हाजिर रहूंगा और अच्छे से प्रश्न लेके और आ जाऊंगा। एक प्रश्न लिख लीजिए आप लोगों के लिए। सोहन किसी बिंदु से 4 किमी उत्तर दिशा में फिर दाएं 3 किमी, अंत में दाएं मुड़कर 8 किमी चलता है। ठीक है, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी पूर्व और डी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसी का ही एक प्रश्न और बना देता हूं मैं, 8वां प्रश्न इसी से ही बना रहा हूं। यही प्रश्न है, ध्यान रखना। बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ए 4 किमी, बी 7 किमी, सी 5 किमी और डी 6 किमी। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सोहन किसी बिंदु से 4 किमी उत्तर दिशा में, फिर दाएं 3 किमी और अंत में दाएं मुड़कर 8 किमी चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है?
उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्व या दक्षिण पश्चिम, इसी का ही एक प्रश्न हो गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, 4, 7, 5 या 6। ये प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं और आप इस प्रश्न को कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। आप अगर कमेंट बॉक्स में गलत लिखते हैं और फिर मैं उस क्वेश्चन को करवाता हूं और अगर वो गलत निकल जाता है तो आपको थोड़ा दिक्कत होनी ही चाहिए कि गलत क्यों हुआ। और अगर आप सही करते हैं, सही कमेंट बॉक्स में डालते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपका प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही था, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा, बड़ा आनंद आता होगा। तो मैंने बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताई है, दिशा परीक्षण से संबंधित पूरा टॉपिक मैंने सोल्व करवाने की कोशिश की है। फिर भी कोई प्रश्न रह गए हो, कुछ टाइप के प्रश्न जो आपको लगता हो कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं और सर ने नहीं बताए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, पूरा लिख देना। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी आपकी जो मन में बात है वो पूरा लिखा करो, ताकि मैं उनको पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद ही मैं आगे का डिसीजन लेता हूं कि अब मुझे क्या करना है। लेकिन आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, अब आज से करना चालू कर देंगे। और कोई समस्या है तो जरूर लिखा करो, मैं उनको पूरा देखता हूं और आपके हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।